हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार टीचिंग क्लासेस पे। जैसा कि हमारे जो साथी हैं सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की, उनकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ हो चुकी है। मतलब एग्ज़ाम डेट आपकी फरवरी के सेकंड वीक या मिड फरवरी से चालू है। जो साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं या फिर जिसको बढ़िया मार्क्स लेके आना है, वो अपनी तैयारी में जुट गए होंगे। और जो भी भाई बहन जो भी सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं या फिर जो भी आपकी थोड़ी वीक पॉइंट है, उस पे हमें फोकस करना है। वीक पॉइंट को हमें फोकस करना है, उसी से हमारे परसेंटेज बढ़ेंगे। ठीक है। इन्हीं के साथ साथ आपको सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। इनकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे फ्री दिलवा रहे हैं, एमसीक्यू दिलवा रहे हैं, और जो क्विज है वो भी हम अपने टेलीग्राम पे करवा रहे हैं। आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी जैसे हमारी जो बहन है उनकी मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़कियों की मैथ्स कमज़ोर होती है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत उनको आती है टाइम मैनेजमेंट में। थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट करें और थोड़ा हमारे साथ रहें, तो हम उनको कुछ ट्रिक और कुछ बेसिक्स दोनों बताएंगे। ट्रिक में क्या फ़ायदा है, जो हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन उनको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक 5 क्वेश्चन हम ट्रिक से भी कर लेंगे अपने। बाकी क्वेश्चन तो हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर हमें कुछ नहीं आ रहा है तो हम जो ट्रिक से आपको आंसर बताएंगे वो भी आप लिख देंगे, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मतलब आप बैक से बच जाएंगे। हमें टारगेट कितना करना है, हमें टारगेट 20 प्लस करके चलना है। ठीक है, 20 प्लस टारगेट करके चलेंगे तो हमें बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। हमें 12 टारगेट नहीं करना, 12 टारगेट नहीं करना है। 12 करेंगे तो 10 11 इसी में लटक जाएंगे। ठीक है, बैक बैक होती है, चाहे 11 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 1 रहे। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि आप कोर्स के पीछे मत भागें। आपके पास समय कम है, कम समय में बढ़िया तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ें। हम आपको सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, पैसे आपसे केवल एक चीज़ के लेंगे कि आप चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थोड़ी सी ये हेल्प कर सकते हैं, बाकी आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा किसी चीज़ के लिए। रही बात, हमने जो पहले क्लास करवाई थी मैथ्स की, राजन सीरीज के सभी एमसीक्यू करवा दिया। ठीक है, अब ये है पवन सीरीज के एमसीक्यू, पवन राजन। उसके बाद हम आपको एक अपनी सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम आपको जो भी मटेरियल होगा या फिर जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा। इन सब के लिए पहली बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। बस इतनी हेल्प करें, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बैक नहीं लगने देंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। जो आगे के क्वेश्चन मिलेंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे वो पवन राजन दोनों में सेम होंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो एग्जाम के क्वेश्चन है, तो वही मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या वह संख्या है जो टोटल डिजिट होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये सब क्या है, इनफाइनाइट तक क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या दो होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव होती है। पॉजिटिव निगेटिव, इनको धनात्मक, ठीक है, या ऋणात्मक दो बोलते हैं। ठीक है, ऋणात्मक या धनात्मक। ठीक है, ऋणात्मक जिसके आगे कोई साइन नहीं होता, जैसे मैंने बोला 5 लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा है ना, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया या धनात्मक हो गया। इसके आगे हमने माइनस का साइन लगा दिया तो ये क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। यही चीज़ मुझसे पूछा है, ऋणात्मक संख्या कौन सी है? तो ऋणात्मक संख्या इसमें कौन सी है, जिसके आगे माइनस लगा है, -5 है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 12 18 का लघुत्तम। 9 12 और 18 का लघुत्तम। हमने आपको जो पिछली वीडियो में बेसिक समझाया था, 2 से 3 तरीका बताया था। यहाँ पे हम लोग एक तरीका लगाएंगे, अपना समय कुछ बचाएंगे। ठीक है, फिर हम 2 से काटेंगे तो 9 3 और 9। अब हम 3 से काटेंगे, 3 1 3। ठीक है, अब हम 3 से काटेंगे, 1 1 1। एलसीएम कैसे लिखते हैं, हमने आपको तरीका बताया था, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। इसका एलसीएम कितना हो गया, 36 हो गया। क्या हो गया, 36 हो गया। ऑप्शन कौन, बा। समझ में आया? कुछ सीरीज में कुछ क्वेश्चन गलत दिए हैं, आंसर मतलब गलत दिए हैं उनके, चाहे पवन हो चाहे राजन हो, तो आपको आंसर रटना नहीं है, आपको वेरीफाई करना है, लगा के सवाल फिर आंसर लगाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमीय संख्या नहीं है। एक चीज़ नोट बांध के लिख लीजिए, स्टार लगा के लिख लीजिए, ये आपको हर जगह मिलेगा। पाई जो होता है वो परमीय संख्या नहीं होती है। क्या? परमीय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, परमीय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकें। किसके रूप में लिख सकें? अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें। किसके? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकें। नहीं है पे ज़्यादा फोकस करना है, तो कौन सी नहीं है? पाई नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9.5 स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार होता है। ठीक है, क्यूब मतलब 3 बार, स्क्वायर मतलब 2 बार, पावर 4 मतलब 4 बार। हम लोग बेसिक से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको शर्म आएगी कि हाँ हम ये बच्चों वाली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम ये बच्चों वाली कर लिए तब हमारा क्वेश्चन टिक्टो आंसर आएगा। थोड़ी सी गलती हुई तो नंबर कट जाएगा। क्या करेंगे? 25 हासिल तुरंत लिखेंगे। 5 9 45 और 2 47, 5 45 और 9 9 81 और 4 85। ठीक है, अब इनको प्लस कर लेंगे। 5 2 5 4 9 1 10 8 1 9। कितने अंक के बाद दशमलव लगा? एक अंक के बाद यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ, पीछे से 2 अंक गिनेंगे और दशमलव लगा देंगे। कितना आ गया? 90.25। क्या हो गया? 90.25। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है तो दबा के लाइक करिए, केवल इतनी सहायता करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लाइक करते हैं तो वीडियो रिकमेंडिंग में आती है, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है उससे। अगला क्वेश्चन क्या है? 50 40 और 50 का मध्य बिंदु। अब देखिए 40 और 50 में थोड़े जो अच्छे बच्चे होंगे उनको क्या लगेगा? 40 और 50 के बीच क्या आता है? 45 आता है। हमारा ये भी सही है, लेकिन जो हमारा एक फार्मूला है, बड़ी नंबर दे दिया, जैसे मुझे 10 से लेके 50 के बीच में दे दिया, तब हम क्या करेंगे? तो हम सीधा मतलब इसका हमारा होता है कि जो लास्ट डिजिट है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2। लास्ट कितना है? 50 प्लस फर्स्ट कितना है? 40/2 यानी 90/2 यानी कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सबसे छोटा पूर्णांक है। अब सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? शून्य है। क्या है? सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। क्या है? शून्य है। ठीक, इस जो पवन सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन गलत दिया है। क्या दिया है? सब ये क्वेश्चन गलत दिया है। इसमें उसमें ऑप्शन दिया है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए, पवन सीरीज में गलत है। ठीक है, याद करिएगा, तो गलत मत याद करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है? जिसकी सारी भुजा बराबर हो, ये भुजा भी, ये भुजा भी, ये भुजा भी। और परिमाप क्या होता है? परिमाप बराबर होता है चारों तरफ का, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, ये हमें कह रहा है कि ये सब तीनों मिला के कितना है? 3 है। तो अगर ये टोटल 3 है तो 1 1 1, तीनों 1 1 हो गया। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 गुणे साइड स्क्वायर। ठीक है, अब √3/4 हो गया और साइड पे हम क्या लिख देंगे? 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया? √3/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया? तो √3/4 मीटर स्क्वायर क्या होगा? √3/4 मीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर मीटर, दो यूनिट्स पे ध्यान देना है, दोनों सेम लिखा है। कुछ बच्चे √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर मार देंगे, तुरंत आंसर गलत हो जाएगा। क्या होगा? √3/4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं या तो वो खुद से कटेंगी और या तो फिर 1 से कटेंगी। 1 से तो सारे नंबर कटते हैं, और खुद से कौन सा कटता है? जो खुद से कटेगा वो अभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 8 है, 8 किससे कटेगा? 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, मतलब ये अभाज्य नहीं है। जैसे पे 11 2 3, 11 11 से कटेगा और 1 से कटेगा, 2 1 से, 2 से, 3 1 से, 3 से, ये हो सकता है। ठीक है, 3 तो अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, लेकिन 9 में क्या हो जाएगा? 1 3 और 9, 7 5 2 3 और 6, मतलब ये तीनों अभाज्य नहीं है। ये कौन सी है? अभाज्य है। ठीक है, 8 का बा। समझ आया आपको? 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जो परमीय संख्या है,
परमीय संख्या -3/4, ठीक है, का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है साइन चेंज करके, जैसे हमें -4 दिया है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +4। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनका मान हमें 0 करना है, ठीक है, इनका मान हमें 0 करना है। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जैसे 4 बोला मैंने, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/4 विदाउट चेंजिंग साइन, ठीक है, ये बात नोट रखना। तो -3/4 है तो ये क्या हो जाएगा, +3/4। +3/4 कहाँ मिल रहा है मुझे, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों हमारे वैसे गलत हो गए। अब गुणात्मक में क्या होगा -3/4 का, तो 4/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3 विद साइन, क्या विद साइन, तो क्या हो जाएगा ये 8 का बा, क्या हो जाएगा बा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है। क्या कह रहा है, रेखीय समीकरण क्या होता है, जो एक रेखा में समीकरण हो, क्या एक रेखा में समीकरण हो, ठीक है। रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चार घात समीकरण सब आपको मिलेंगे। तो देखिए ये सब क्या है, एक रेखा में है। ये जो लिखा है x/5 = 6, ये भी एक रेखा में है, क्या x = 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, क्या है द्विघात समीकरण है। तो हमसे रेखीय समीकरण पूछा है, ये द्विघात समीकरण है, तो हमें रेखीय समीकरण बताना था, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप क्या कहलाती है। कोई ठोस है वो स्थान घेरता है, क्या घेरता है, स्थान घेरता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। क्या बोल रहा है, -1 और 1, क्या -1 और 1 के बीच कितनी परमीय संख्या है। अब देखिए किसी भी नंबर के बीच अनंत परमीय संख्याएं हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, अनंत परमीय संख्याएं हो सकती हैं, जिनको हम गिन ही नहीं सकते, इनफाइनाइट, क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन अपना देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक वर्ग का परिमाप 4 मीटर है। क्या है, एक वर्ग है, उसका परिमाप, परिमाप मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड। तो एक वर्ग क्या होता है, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, क्या होती है, इक्वल होती है। अगर इसका परिमाप 4 है तो ये भी 1 1 1 1, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 1 इंटू 1 बराबर 1 मीटर स्क्वायर, क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है a² - 2ab + b²। अब ये फार्मूला लिखा है, किसका फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला लिखा है a - b² का फार्मूला लिखा है। क्या होता है, a² + b² - 2ab, इसका फार्मूला होता है, ये आपको रट लेना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, a - b का स्क्वायर, ठीक है। आगे पूछा है कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, ये x + 1/x = 7। सॉरी आगे से बताता हूँ पहले आपको। अब ये क्या लिखा है 2m, अब हम इसको इधर करेंगे तो 2m + -5m + 3, मतलब इसकी पावर नहीं बढ़ी, ये रेखा में है, इसकी भी पावर नहीं बढ़ी है, इसकी भी पावर नहीं बढ़ी, और देखने में इसकी भी पावर बढ़ी नहीं दिख रही है। लेकिन ये क्या लिखा है, x + 1/x, ठीक है, x + 1/x = 7। अब हम जब x यहाँ o ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, x² + 1 = 7, तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1 = 7x, तो ये क्या हो गया, पावर 2 हो गया। तो ये द्विघात समीकरण है। समझ आया आपको। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, क्या दे रखी हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तीनों अलग अलग दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, तीनों अलग अलग दे रखी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसकी एक भुजा 3, इसकी भुजा 5, इसकी भुजा 8, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, विषम बाहु, कोई मिल ही नहीं रहा है, मतलब इनकी सारी भुजा अलग है, विषम है, तो इनको विषम बाहु बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से संख्या में से प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको जानना है। प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 इसमें प्राकृतिक संख्या है। समझ आया आपको। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
परमीय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। क्या, कौन सी परमीय संख्या नहीं है? तो पाई क्या है? परमीय संख्या नहीं है। कई बार बता चुका हूँ आपको, पाई क्या है? परमीय संख्या नहीं है। 22/7 पाई का मान होता है, लेकिन ये परमीय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। क्या है? सर्वसमिका है। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। तो सर्वसमिका क्या होता है? दोनों पक्ष बराबर हो जाए। LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो ये 2x + 3 = 5 नहीं बराबर है। 4x = 2x + 6 नहीं बराबर है। x + 4 = 6 - x, ये भी नहीं बराबर है। 2x + 1, इसको हम जरा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x + 2 = 2x + 2। ये क्या हो गया? दोनों आपस में बराबर हो गया। कौन सा नंबर? 12 नंबर। समझ में आया आपको? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है? 3 की पावर x + 2 = 81, x का मान बताना। ठीक है, ये क्या है? 3 की पावर x + 2 हो गया। अब हम इसको 3 की पावर में तोड़ेंगे तो हम 81 के टुकड़े कर लेंगे। 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 27, फिर 3 से काटेंगे तो 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। कितनी बार आया? 4 बार आया। 3 की पावर 4। अब दोनों के आधार बराबर हैं तो आधार कट जाएंगे। घात क्या होगी? x + 2 = 4। तो x = 4 - 2, यानी x = 2। क्या आ गया? x = 2। समझ आया आपको? सवाल को सॉल्व करना है, फिर उनके आंसर लिखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि परमीय संख्या -24/45। क्या है? -24/45 के समतुल्य संख्या। अब समतुल्य मतलब क्या होता है? कि इनके बराबर कौन सा है। तो क्या है? 24/45। हम इनको कट करना शुरू करेंगे तो हम 3 से काटेंगे तो 3 × 8 = 24 और 15 × 3 = 45, यानी 8/15। क्या आया? और साथ साथ माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 8/15 हमारा ये आंसर हो गया। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, बार बार कहना ना पड़े आप लोगों से। और अपने साथियों में शेयर कर दें। टेलीग्राम के लिए आप हम लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। हम इसकी PDF एज इट इज़ आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि x/4 + 10 = -4, x का मान बताना है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 अगर हम LCM ले लें तो ये क्या हो जाएगा? x + 10 × 4 = 40। ठीक है, बराबर -4। तो x + 40 = -16। ठीक है, अब ये x ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -16 - 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर -56 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -56। कौन सा आंसर? A नंबर आंसर। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या कह रहा है? एक वर्ग है जिसकी भुजा है। क्या है? एक वर्ग है जिसकी एक भुजा है, इतना है। अगर ये इतना है तो ये सब इक्वल है आपस में। क्या है? इक्वल है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल के लिए भी हमने आपको बताया था साइड इंटू साइड। क्या? साइड इंटू साइड। तो एक साइड कितनी दिया है? 1.6 × 1.6। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधा सीधा। वैसे ही 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 होता है। 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और 6 × 1 = 6, 3 9 और 16। ठीक है, 6 9 6 15 और 2 अंक के बाद दशमलव लग गया तो 2 5 6 क्या हो गया? 2.56 वर्ग मीटर। ठीक है, कौन सा आ गया? 12 नंबर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या है? वो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम संख्या क्या होती हैं? जो 2 से कट जाती हैं। तो 2 से 2 कट गया, ये सम संख्या हो गया। अभाज्य क्या है? यही अभाज्य भी है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 और 2। तो क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या या सम अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आधार 15 सेंटीमीटर है, तो
त्रिभुज की ऊंचाई बताओ। देखिए क्या होता है फार्मूला, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाफ मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 लिख लिया मैंने, बेस कितना है 15 है और इधर कितना है 45 है, ठीक है। हाइट हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो गया 1/2 15/2 गुणे h बराबर 45, ठीक है। अब ये क्या हो गया 15h बराबर 90, तो h बराबर 90/15 यानी 6 आ गया। क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारे पास कि दो असमान परमीय संख्याओं के बीच कितनी परमीय संख्या होती हैं। हमने आपको क्या बताया है कि जो भी समान या असमान संख्या होगी उनके बीच परमीय संख्या क्या होती हैं, अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत होती हैं। इनके बीच कौन सी परमीय संख्या होती हैं, अनंत होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। कौन सा कथन इसमें सत्य है, क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। हमें सत्य कथन देखना है। पहला क्या है कि एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम का से बड़ा होता है। क्या कह रहा है कि जैसे हमने कोई 2 बोला, ये क्या है धनात्मक है, ठीक है। इसका योगात्मक क्या होगा -2 होगा, ठीक है। ये हमेशा इससे बड़ा होगा, मतलब पहला ही कथन सही दिखा रहा है। योगात्मक ऋणात्मक प्रतिलोम, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। नहीं, -2 एक ऋणात्मक प्रतिलोम है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका पॉजिटिव क्या होगा +2 होगा। +2 बड़ा है -2 नहीं। शून्य एक पूर्णांक संख्या नहीं है, शून्य एक पूर्णांक संख्या है। -17 -5 से बड़ा है, नहीं -5 बड़ा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ठीक है। 21 की अनुवर्ती संख्या बताएं। अनुवर्ती मतलब इसके बाद की संख्या, पूर्ववर्ती मतलब इसके पहले की संख्या। 21 की अनुवर्ती क्या होती है 22, ठीक है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। अनुवर्ती की अनुवर्ती, क्या अनुवर्ती की अनुवर्ती मतलब 22 की भी अनुवर्ती, तो क्या होता है 23 होता है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि 21 की अनुवर्ती 22 होती है। बहुत बच्चे 22 मार के चले जाएंगे और आंसर उनका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। क्या करना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। ये क्या कह रहा है कि एक आयतकार मैदान है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 0.5 हेक्टेयर है। अब यहाँ हम एक आपको यूनिट बता रहे हैं कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। क्या होता है, तो 5.5 हेक्टेयर में क्या हो जाएगा 5,000 मीटर, ठीक है। अब जो इसकी क्या बोला है, वो है साइड 125 है, ये हमें फाइंड करना है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, सॉरी साइड इंटू साइड, ये तो वर्ग का होता है, इसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई कह सकते हैं। ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई होगी, ये इसकी लंबाई होगी, ठीक है। ये कितना दिया है 5,000। क्यों 5,000 में बदला मैंने, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम करनी थी मुझे। एल मुझे कितना दिया है 125, बी हमें बताना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 5,000 बटे 125। 125 से काटेंगे तो 25 पंचे 25, 200, 40 पंचे 200, क्या आ गया हमारा 40 मीटर आंसर आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 घन मीटर बराबर है, तो 1 घन मीटर किसके बराबर है, 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। क्या होता है, कुछ यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट आपको याद करनी है। क्या करनी है, याद करनी है। कुछ यूनिट्स को आपको रट लेना है कि इस यूनिट में यही होता है। जैसे हमने आपको अभी 1 हेक्टेयर पर बराबर बताया, कितना बताया 10,000 मीटर होता है। ऐसे ही 1 घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 56, 70 और 84 का एलसीएम बताना है मुझे। 56, 70, 40 क्या करेंगे हम लोग 28, 70 को 35 और 42 दूना 84, फिर 2 से काटेंगे तो 14, 35 और 21, फिर 2 से काटेंगे तो 7, 35 और 21। अब हम 3 से काटेंगे, 3 से 7,
35, 7। अब हम 5 से काटेंगे, 7, 5, 7। अब हम 7, 7 एकम 7, 7, 7। एलसीएम क्या है हमारे पास? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे 120 गुणे 7। 112 सते 84, मतलब 840। क्या आ गया? 840। इसका लघुत्तम क्या हो गया? 840। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 33 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा कि 2.8x बराबर 5.4 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, तो 2.8x माइनस एक्स बराबर 5.4। अब इससे x घटेगा तो कितना आएगा? 1.8x बराबर 5.4। x बराबर पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 × 54 होता है, तो x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। क्या आ गया? x का मान 3 आ गया। ठीक है, समझ आया आपको? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब उसकी सारी भुजा आपस में बराबर होगी, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेमी है तो उसकी भुजा का परिमाप बताना है मुझे। अगर हमने आपको बताया अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणे साइड स्क्वायर। ये कितना दे रखा है? ये दे रखा है 400√3। हमें क्या करना है? हमें साइड बतानी है, मतलब साइड यहाँ से जब हम निकाल लेंगे तो हमें उसका परिमाप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया? √3/4 गुणे ए स्क्वायर मान लेते हैं। √3 से 3 कट गया, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4 यानी 1600। क्या आ गया? 1600 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? √1600। ठीक है, ए बराबर 40 आ गया। क्या आ गया? 40 आ गया। यानी कि एक भुजा जो थी वो 40 आ गई। अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये भी 40। 40 परिमाप क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, कितना हो गया? 40, 40, 40, मतलब 120। क्या आ गया? 120 सेंटीमीटर। समझ आया आपको? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9 स्क्वायर और x स्क्वायर, यहाँ लिख ले रहे हैं हम लोग, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 9y स्क्वायर। यहाँ क्या है? x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर। अब हम इसको प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 9y से 8y घटा तो खाली y स्क्वायर। कितना आ गया? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 10, 65 और 91 का लघुत्तम। 10, 65 और 91 का लघुत्तम निकालना है मुझे। तो हम पहले 2 से काटेंगे, तो 2 पंचे 10, 65 और 91 वैसा रह जाएगा। ठीक है, अब हम 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, 13 पंचे 65 और 91 वैसे रह जाएगा। अब हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 13, 13 सते 91, 13। ठीक है, अब हम 13 से काटेंगे, 1, 1, 1। क्या आ गया हमारे? 5 दूनी 10 सते 70, 70 गुणे 13, 13 सते 91। कितना आ गया? 910 आ गया। क्या आ गया? 910 आ गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये पुराना क्वेश्चन है, अभी पीछे आया था आपको कि दो असमान परमीय संख्याओं के बीच परमीय संख्या कितनी होती हैं? इनफाइनाइट होती हैं, अनंत होती हैं। ये हमेशा याद रखिएगा कि दो पूर्णांक के बीच या दो परमीय संख्याओं के बीच अनंत परमीय संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अनंत परमीय संख्या होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर क्या है? 3x और 3 + 2 × 2
मल्टीप्लाई 7 का मान क्या होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुणे 7 बराबर 42। हमें इनमें ऑप्शन में चेक करना 42 कहाँ आएगा। 7 त्रिक 21 माइनस 14 कितना आ गया, 21 से 14 घटा दूँ 7 आ गया। इसमें 7 त्रिक 21 और प्लस 2 यानी 23 आ गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 7 त्रिक 21 प्लस 7 दूनी 14, 21 14 45। ठीक है, और 3 दूनी 6 सते 42 लेके आना है मुझे। 3 2 5 सॉरी 3 2 5 सते 35 लेके आना है, 35 लेके आना है। तो ये कितना हो गया, 7 त्रिक 21 माइनस 14। ठीक है, और ये कितना हो गया, 7 त्रिक 21 प्लस 14 बराबर 35। और ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 7 13 सॉरी 3 7 दूनी 14 और प्लस 3 17। तो ऑप्शन क्या हो गया, 12 नंबर ऑप्शन हमें इस क्वेश्चन से मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इन दोनों का मान बताना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर उठाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया, x² प्लस 9x। अगला उठाएंगे माइनस 7x प्लस 9 सते 63। अब ये क्या हो गया, x² प्लस माइनस यानी 2x प्लस 2x प्लस 63 माइनस 63, क्या माइनस 63 क्या हो गया, x² प्लस 2x माइनस 63। ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, सा में मिल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का आधार बताओ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 मतलब इधर कितना दिया है, 48 दिया है, और 1/2 बेस कितना दिया है, बाहर फाइंड करना है, हाइट कितना दिया है 8। ये कितना हो जाएगा, 48 बराबर 8b/2, 8b बराबर 96, b बराबर 96/8, 8 एकम 8 8 दूनी 16 यानी कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्या है कि परमीय संख्या इतने से छोटी परमीय संख्या क्या होगी, -9 -4/9 से छोटी परमीय संख्या क्या होगी, तो -4/9 से छोटी परमीय संख्या जो होगी वो होगी -7/9, क्योंकि 4 से छोटा 7 है, एक बड़ा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है, क्या होगा, दा नंबर होगा। ठीक है, ये रहे 41 क्वेश्चन। इस वीडियो में छोटी छोटी वीडियो देंगे आपको कि आप परेशान मत हों, ऊबे ना। पार्ट 2 जो इसका आएगा उसमें सारे अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, फिर हम लोग पढ़ाएंगे अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन। और इनकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी अच्छे से करते रहिए। बाकी क्लासेज आपको मिल रही हैं। धन्यवाद।